Hello everyone, my name is Rahul. Today we are going to learn about meridians and the parallels. तो आज हम समझेंगे कि ये जो पैरेलल्स जो होती हैं इक्वेटर के, जैसे देखो ये 0 डिग्री इक्वेटर है, इसके पैरेलल 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40, 50 डिग्री, 60, तो इनको हम बोलते हैं पैरेलल्स। और ये लैटिट्यूड हैं ये, क्योंकि हमने पिछली क्लास में देखा था जो लैटिट्यूड और ये लॉन्गिट्यूड्स जो होती हैं, जैसे यहाँ 30 डिग्री, अब प्राइम मेरिडियन एक 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, तो इसके इसके हमारे वेस्ट साइड जो होता है वो 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40, तो ऐसे 180 डिग्री तक 0 से 90 हमारी लैटिट्यूड होती है और 0 से 180 डिग्री हमारी लॉन्गिट्यूड होती है। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम मेरिडियंस बोलते हैं, इनको हम पैरेलल्स बोलते हैं। लैटिट्यूड को क्या बोलते हैं? पैरेलल्स। और लॉन्गिट्यूड को क्या बोलते हैं? मेरिडियंस। प्राइम मेरिडियन क्या है? 0 डिग्री वाली होती है। अब देखो अर्थ जो है ना, अब वी ऑल नो जो अर्थ है वो रोटेट होती है वेस्ट टू ईस्ट। अब देखो यहाँ पे क्या है? इधर सन है। क्या है इधर? सन। तो जब वेस्ट टू ईस्ट रोटेट हो रही है तो फर्स्ट जो साइड है वो इस साइड, हमें जो ईस्ट साइड है ये सन के सबसे पहले नज़र आएगी ये इसको। तो इसलिए आप देखोगे तो इस साइड, इसलिए ईस्ट की साइड, इसलिए सन हमें पहले नज़र आता है कहीं पे भी, इसलिए इस साइड, क्योंकि अर्थ जो है रोटेट हो रही है वेस्ट टू ईस्ट। ओके, तो आज के लेक्चर में हम इसी के रिगार्डिंग में कुछ चीज़ें देखेंगे। अब देखो ये इंटरनेशनल डेट लाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्राइम मेरिडियन की वजह से इंटरनेशनल डेट लाइन बन पाई है। ठीक है, तो आप देख सकते हो इंटरनेशनल डेट लाइन कुछ ऐसे नज़र आती है। ये थोड़ी सी सेट की गई है क्योंकि जब इंटरनेशनल डेट लाइन पे हम एक साइड से दूसरी साइड जाएंगे, है ना, एक साइड से दूसरी साइड जाएंगे तो हमें क्या होता है? गेन और लॉस होता है। जैसे देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ बहुत बढ़िया, जिससे यू कैन अंडरस्टैंड ईजली। वेट अ सेकेंड। जैसे अगर जो हम यहाँ पे लें और इधर अगर जो हम ड्रॉ करें तो हम देख सकते हैं ये इंटरनेशनल डेट लाइन है। ठीक है, तो ये हमारी ईस्ट साइड है, ये वेस्ट साइड है, और जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट हो रही है, तो ये वाली साइड पहले नज़र आएगी, ये वाली। ठीक है, तो क्या होता है इंटरनेशनल डेट लाइन पे जब भी कोई भी बंदा अगर जो वो फॉर एग्जांपल वो यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो उसको क्या होगा? उसको एक डे का वो उसको लॉस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो पुराना दिन चल रहा है, यहाँ नया दिन स्टार्ट हो चुका है इधर सन की वजह से। ठीक है, और अगर कोई बंदा हमारा वेस्ट टू ईस्ट जाता है तो उसको एक गेन होगा, एक डे। और अगर जो कोई बंदा ईस्ट टू वेस्ट जाता है तो उसे लॉस होता है। ठीक है, बस इस चीज़ का याद रखना आप। और यही बात हमारी क्या कहते हैं इस वाली इमेज में दिखा रखी है जो भी हमने देखी थी गेन्स और लूज वाले डे में। अभी आपको दिखा देते हैं। देखो इधर जाओगे तो गेन होगा, इधर जाएंगे लॉस होगा। ये हम आगे इसको अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, तो अब हम वाजीराम के नोट्स के ऊपर आ जाते हैं जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पिछली क्लास में ये एस के मनोचा के सर के नोट्स हैं। तो ग्रीनविच को क्यों चूज़ किया गया 0 मेरिडियन पे? ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एक तो रॉयल ऑब्जर्वेटरी थी, ये ध्यान रखना। क्या थी वहाँ पे? रॉयल ऑब्जर्वेटरी थी ग्रीनविच में, जो कि रेफरेंस पॉइंट था सेलर्स के लिए। ठीक है, और इंग्लिश एम्पायर का डोमिनेंस था, तो इसी चक्कर में ग्रीनविच को चुना गया। ठीक है, प्राइम मेरिडियन क्यों गया? क्योंकि एक और रीज़न है, प्राइम मेरिडियन के जस्ट अपोजिट, देखो क्या है, एक मिनट हो जाए, फिर से गलती होगी। देखो प्राइम मेरिडियन के फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोलता हूँ कि यहाँ प्राइम मेरिडियन है ये वाली लाइन। ठीक है, ये बाई दी प्राइम मेरिडियन है, तो इसको एज अगर सर्कल देखेंगे तो इसके अपोजिट 180 डिग्री की एक इंटरनेशनल डेट लाइन आनी थी, जिससे जो हमने अभी प्रीवियस देखी 180 डिग्री पे। ठीक है, यहाँ क्या होना था? यहाँ पे ना डे का बेसिकली लॉस और गेन होना था। तो एक ये ऐसी जगह होना चाहिए था जहाँ पे कोई लैंड मास ना आता हो या मिनिमम लैंड मास आता हो। तो 0 डिग्री के जस्ट वो अपोजिट होना था, जस्ट अपोजिट। तो इसलिए कोई ऐसी जगह चुनी गई
जहाँ पे मिनिमम लैंड मास हो। इसलिए आप देखना इंटरनेशनल डेट लाइन कुछ हमारी यूँ है, और वो क्यों है इसका यही रीज़न है, और वो चुनी भी इसलिए गई है ग्रीनविच पे क्योंकि आप समझ गए ना, क्योंकि 180 डिग्री हमें ईस्ट और वेस्ट चाहिए होता है, ठीक है। तो आईएमसी जो हुई थी वो 1884 में हुई थी, इंटरनेशनल जो मेरिडियन कॉन्फ्रेंस हुई थी, ग्रीनविच मेरिडियन उसको चुना गया है, ठीक है। अब हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की हेल्प से कोई भी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। इक्वेटर को अगर जो हम बेस ये मान लें, बेस जो बीच में एक जगह है, जैसे सी जो है, सी देखो, सी देख रहे हो आप, सी एक प्लेन है बिल्कुल जो ग्राउंड लेवल पे है बी और ए के, जो इक्वेटर की है जो ये वाली जो लैटिट्यूड है इसके ही जस्ट प्लेन में है ये, ओके, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये जो है ये एक एंगल बनाया हुआ है, तो हम इसकी हेल्प से हम किसी भी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को हम लोकेट कर सकते हैं। देखो अब हमने पीछे पढ़ ही लिया, लैटिट्यूड जो वो पैरेलल्स होती है, ठीक है, और लॉन्गिट्यूड मेरिडियंस होती है। पैरेलल रेफर्स टू ए लाइन विच जॉइंस प्लेसेस ऑफ द सेम लैटिट्यूड, ठीक है। अगर जो मैं कहूँ 10 डिग्री नॉर्थ 10 डिग्री साउथ, तो बेसिकली लैटिट्यूड नॉर्थ और साउथ और लॉन्गिट्यूड ईस्ट और वेस्ट। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना। आईएमसी ने 1884 वाशिंगटन डीसी में हुई थी, और इसको हम अभी देख लेते हैं। देखो ये आपने अभी आप इसको देखो, ये वाला जो है एक बार इसको अच्छे से देख लो, सबसे इम्पोर्टेंट यही है। देखो ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर है यहाँ पे, ठीक है, ये 0 डिग्री का इक्वेटर है। तो ये आपने इसको पैरेलल क्यों बोला गया 10 डिग्री, क्योंकि, और ये क्या है, ये सारा का सारा नॉर्थ है, ये सारा का सारा साउथ है, ये नॉर्थ ये साउथ। तो 10 डिग्री साउथ नॉर्थ, 10 डिग्री नॉर्थ का मतलब ये सारे पॉइंट जो इस पे हैं इनको ज्वाइन कर दिया जाए 10 डिग्री पे, तो ये एक पैरेलल हो जाएंगे इक्वेटर के 10 डिग्री पे, ओके। अब 1 डिग्री भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी हो, तो देर आर द इनफाइनाइट 0 to 90 आप पॉइंट्स में, जैसे 0.05 डिग्री नॉर्थ, तो ठीक है। अब अगर जो हमें किसी को भी फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करेंगे, एक सेंटर में एक पॉइंट मानेंगे, सेंटर में कोई एक पॉइंट होगा जो इस इक्वेटर के पैरेलल होगा। अब उससे जब हम एंगल बनाएंगे ये, तो ये 20 डिग्री एंगल, अब उसी पॉइंट से अगर 40 डिग्री एंगल बना होगा तो ये 40 डिग्री हमारी लैटिट्यूड है। अगर लॉन्गिट्यूड की बात करें तो लॉन्गिट्यूड ये है, ठीक है, 0 डिग्री। अब यहाँ इक्वेटर पे एक हमारे ऐसे प्लेन, तो इसके और एक देखो एक पॉइंट कोई बीच में होगा जो इस वाली लाइन को बीच में, तो उस पॉइंट के जब हम ऐसे और ऐसे, ओके, ये दोनों लाइन को जोड़ेंगे तो 10 डिग्री का इनमें फ़र्क होगा। और जब हम इसी लाइन को यहाँ से कोई प्लेन बीच में, और ये 30 डिग्री ये 20 डिग्री, आप इसको एप्पल से समझ सकते हो। और इसका सबसे इन्होंने जो तोड़ के एग्जांपल दे रखा है वो मैं आपको अभी समझा देता हूँ, ये आप इसको एक ही इमेज में सारी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। कहाँ गई मेरी इमेज, हाँ, ये सबसे बेस्ट है समझने के लिए ना, इसको आप ज़रा समझिए और बिल्कुल आपको ना बहुत जल्दी ये समझ में आएगा। लैंगिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का जो चीज़ें हैं ना वो आपको जभी 2 मिनट में समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो ये देखो, ये जो सी पॉइंट है ये इक्वेटर के ग्राउंड लेवल पे है, ग्राउंड पे। अगर जो मैं अर्थ को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूं, इक्वेटर के नॉर्थ और साउथ में 2 हिस्सों में इसको तोड़ दूं, तो जो ये इक्वेटर के प्लेन में है सी पॉइंट, ठीक है। इस चीज़ का आपको याद ध्यान रखना है, ठीक है। ये अगर ध्यान रह गया तो आप बिल्कुल इसको बिल्कुल अच्छे से आप स्टडी कर पाओगे, ठीक है। एक चीज़ ये ध्यान रखना कि ये इसके प्लेन में, अब देखो ये वाला पॉइंट है, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ज्वाइन कर रहा है। यहाँ नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, ठीक है। अब ये वाला जो पॉइंट है, अब हम कोई भी इक्वेटर का ये वाला एंगल लेंगे और ये वाला एंगल, ये एंगल, और अगर जो हमें लैटिट्यूड बाय तो इसको हम प्राइम मेरिडियन मान लेते हैं, इस वाली लाइन को, ये 0 डिग्री है, ठीक है। इसको अब ये वाला एंगल 10 डिग्री होगा, ये बाई दी 20, ये 30, ये 40, ये 50, ये 60, ये 70, ये 80, मतलब उसी प्लेन में, ठीक है। और ये कन्वर्स पॉइंट हो गया जब इनको मैं ऐसे ज्वाइन करेंगे, ये वाला 10 डिग्री, ये 20, ये 30, ऐसे 180 डिग्री तक जाएंगे। इधर भी ऐसे 10 डिग्री ईस्ट, 10 डिग्री, अब देखो इधर ईस्ट साइड है प्राइम मेरिडियन की, ग्रीनविच मेरिडियन, इधर वेस्ट है।
रोटेट ऐसे हो रही है, ठीक है, हमारा सन इस साइड है, ठीक है, ओके। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट आप अगर जो इसकी एक आधी वीडियो देख लोगे इसकी एनिमेशन, तो आपको 2 मिनट में इसको याद हो जाएगा, ठीक है, इतना भी मुश्किल नहीं है। तो बेसिकली ये देख लेना प्राइम मेरिडियन से कौन कौन से कंट्री में से प्राइम मेरिडियन पास करती है, जैसे यूके, स्पेन, फ्रांस, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो ये आना चाहिए। देखो इस साइड ईस्ट है 180 तक, ये वेस्ट है 180 तक, और दोनों कहाँ कन्वर्ज होंगी, ईस्ट और वेस्ट, ये आपकी होंगी इंटरनेशनल डेट लाइन। जो हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन है ना, वहाँ पे अपनी हमारी ये इंटरनेशनल डेट लाइन पे यहाँ दोनों कन्वर्ज हो जाती हैं आपकी 180 डिग्री ईस्ट, 180 डिग्री वेस्ट। तो अब नोट्स पे आ जाते हैं। देखो लैटिट्यूड को हम पैरेलल्स बोलते हैं, ठीक है, लैटिट्यूड आर कॉल्ड एज द पैरेलल्स, ठीक है। अब लॉन्गिट्यूड को हम मेरिडियंस बोल देते हैं, हमने देख ही लिया, इतना इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं कि लैटिट्यूड को पैरेलल्स बोलते हैं, ठीक है, बस ये आप थोड़ा देख लेना, यही इसमें काम का है, पैरेलल्स आपके मेरिडियंस को, ठीक है। अब लोकल टाइम रेफरेंस क्या है, अब देखो जंतर मंतर जैसे है वो लोकल टाइम के लिए, ठीक है, लोकल। और मेरिडियन का मतलब क्या है, यहाँ इंपॉर्टेंट है, मेरिडियन मीन्स होता है 12 नून, ग्रीक्स का है ये मेरिडियन, सन सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे होता है, तो इसलिए एएम और पीएम हमें ज़िंदगी भर ये नहीं पता था एएम और पीएम किस लिए यूज होता है। एएम का मतलब होता है एंटी मेरिडियन, एंटी मेरिडियन मीन्स बिफोर नून, एंड व्हाट नून मीन्स, नून का मतलब क्या है बताओ, नून का मतलब होता है हमारा कि सन एट द हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, नून का मतलब क्या है, ठीक है, ये नून का मतलब क्या है कि जब हम यहाँ नीचे खड़े हैं, फॉर एग्जांपल हम ग्राउंड पे खड़े हैं, जब हमारे फोरहेड पे सन हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, चाहे वो एट द डिग्री यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, डिपेंड करता है कि हम कहाँ रह रहे हैं, कौन सी लॉन्गिट्यूड पे रह रहे हैं, सॉरी कौन सी हम लैटिट्यूड पे रह रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है सन का एंगल। तो नून बताता है कि जब सन हमारा हाईएस्ट, सबसे उस डे के हाईएस्ट पॉइंट पे होगा। और एंटी मेरिडियन माने बिफोर नून, एंड पीएम माने पोस्ट मेरिडियन मतलब आफ्टरनून। तो 12 नून मूवमेंट ऑफ द डे हमें पता है रोमन ने इसको इंडिकेट किया था। अब ये कन्वर्जन है, ये आप देख लेना, क्योंकि 90 डिग्री 6400 किलोमीटर के इक्वल है, 1 डिग्री 11 किलोमीटर के इक्वल है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आप खुद से भी इसको देख सकते हैं। मैं टेलीग्राम चैनल पे इसको अपलोड कर दूंगा नोट्स को, आप वहाँ से इसको पढ़ के अच्छे से समझ सकते हैं। इन पोलर रीजन इज लिटिल लॉन्गर देन डिग्री। हाँ, अब देखो ये क्या बोलना चाह रहा है कि बाय द वे ये वाला एंगल देखो, फॉर एग्जांपल कहना चाह रहा है ये, जैसे हमने देखा कि ये 0 है, इसके बीच में कोई सी पॉइंट होगा, उससे जब हम ये वाला एंगल, ये 1 डिग्री एंगल होगा, तो ये 111 किलोमीटर के इक्वल है, हमने ऊपर देखा। तो ये बोल रहा है कि यहाँ ज़्यादा स्पेस होगा, क्योंकि अब ये राउंड है, तो लास्ट में जाते 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 ये यहाँ कन्वर्ज हो जाएंगे, तो ये स्पेस कम होता जाएगा। देखो ये वाला स्पेस लास्ट में आके बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, बस यही कहना चाह रहा है ये, ठीक है। कि अगर ये बोलना चाह रहा है कि ये इक्वेटर पे 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड 111 किलोमीटर के इक्वल है, तो 60 डिग्री पे वो 56 किलोमीटर रह जाएंगे, बस यही है। ये मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन ही कर दिया। अब देखो एक नॉर्थ पोल है, एक नीचे साउथ पोल है, ये इक्वेटर, ये इंपॉर्टेंट पैरेलल्स हैं। पैरेलल्स क्या करते हैं, हर लॉन्गिट्यूड के उस पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्टिक सर्कल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, अंटार्कटिका सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये 23.5 डिग्री साउथ, 23 डिग्री, ये इंपॉर्टेंट, आप इसको एक बार अच्छे से देख लेना। इंपॉर्टेंट पैरेलल्स है, क्योंकि इन्हीं पैरेलल्स पे इंसोलेशन डिपेंड करता है। इंसोलेशन का मतलब क्या है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। इंसोलेशन का मतलब है इनकमिंग सोलर रेडिएशन। पूरी जो अर्थ का जो वेदर है ना, क्या पूरी जो अर्थ का वेदर है, मतलब कि सारा का सारा जो हम सीजन्स एक्सपीरियंस करते हैं, जितनी भी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं, वो सब डिपेंड कर रही हैं इन्हीं पे। क्योंकि जो सन है, ड्यू टू द टिल्ट ऑफ आवर अर्थ, वो इन दोनों के बीच में रोटेट करता रहता है, ठीक है, इन, तो इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक्स। और ट्रॉपिक्स का मतलब क्या होता है, ट्रॉपिक मीन्स रोटेशन, की सन एक बार यहाँ पे आया, यहाँ से रोटेट होके फिर वापस चला गया, फिर यहाँ आया, फिर वापस आके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आया, फिर ऐसे करके वो रोटेट होता रहता है, ठीक है, इसलिए इसको ट्रॉपिक्स। सो ट्रॉपिक्स का मतलब क्या होता है, रोटेशन। टॉपिक्स मतलब रोटेशन। और
इसी वजह से जो है ना, देर आर द सीजन्स, इसी वजह से एक दिन लंबा होता है, सबसे हाई है, जैसे 21 जून हमारा पाया जाता है इधर, और उसी के पैरेलल हमारा शॉर्टेस्ट डे होता है। और अर्थ हमारी क्या है, एक्चुअली में ऐसे स्ट्रेट नहीं है, हमारी टिल्ट हो रखी है, ठीक है, टिल्ट। इस टिल्ट की वजह से ही हमें बहुत सारे सीजन्स का एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है। तो इंसोलेशन क्या है, इनकमिंग solar radiations। ओके, द टर्म ट्रॉपिक्स कम्स फ्रॉम द लेटिन वर्ड ट्रॉपिक्स, जिसका मतलब है टर्न। इसका मतलब क्या होता है, टर्न, एंड इट रेफर्स टू द पैरेलल फ्रॉम वेयर सन अपीयर्स टू टेक अ टर्न, ठीक है। अब इंपॉर्टेंस ऑफ इक्वेटर एंड ट्रॉपिक्स क्या है, देखो मैंने 23.5 डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यहाँ पे विंटर सोलिस्टिस होता है ट्रॉपिक, ये देख लेना, ये बहुत आसान से जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना 11th-12th की। अब देखो ये मैंने बता ही दिया कि ऐसे टर्न हो जाता है, इन्हीं के दोनों के बीच में घूमता है। 21 जून को हमारा क्या होता है, यहाँ पे 21 जून को समर सोलिस्टिस, मतलब लॉन्गेस्ट डे, और उसी के अपोजिट में ये क्या है, विंटर सोलिस्टिस। ओके, और यहाँ पे 21 दिसंबर को इसका सबसे लंबा होता है, ठीक है। और ये क्या है, इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स साल में 2 बार आता है, जहाँ पे 12 हावर्स का डे, 12 हावर्स की नाइट होती है। अब इम्पोर्टेंट क्या है, बिटवीन 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23 डिग्री साउथ में वर्टिकल रेज ऑफ द सन्स वर्टिकल होती हैं, ठीक है। तो इंसोलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस ऑफ आर्टिक एंड अंटार्कटिक, बस ये कोई इतना, ईच मेरिडियन मेक्स हाफ ऑफ ग्रेट सर्कल। ये हम ग्रेट सर्कल का कंसेप्ट नेक्स्ट यूनिट में देखेंगे। एक बार आपको मैं ये कंसेप्ट दिखा देता हूँ, ये क्या कहना चाह रहे। देखो ये प्राइम मेरिडियन है, ये हमने देख ली प्राइम मेरिडियन, ग्रीनविच मेरिडियन को ही बोला जाता है। ये हमने देख लिया कि कहाँ कहाँ से वो पास होती है, ठीक है, किस किस कंट्री से, यूके, स्पेन, फ्रांस, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोंगो, घाना, ठीक है। अगला आ गया, ये आपने एंगल का देख लिया कि एक पॉइंट सी को अगर जो हम देखते हैं वो इक्वेटर के ग्राउंड पे ही है, तो उससे हम कोई भी लॉन्गिट्यूड का एंगल, पर हमें पहले फिक्स करनी पड़ेगी प्राइम मेरिडियन। देखो 2 लाइनें किसी भी प्लेन में फिक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे जब भी आपने मैथ पढ़ा हो तो आप ऑलवेज फिक्स द 2 लाइन्स, हरदम आप 2 लाइन फिक्स करते हो। तो यहाँ पे 2 प्लेन फिक्स हो गए हैं आपके, ठीक है। एक तो आपका हो गया ये वाला, एक हो गया आपका ये वाला प्लेन फिक्स, ठीक है। ये कौन सा प्लेन है, ये नॉर्थ पोल वाला है, और ये कहाँ से पास हो रहा है, अर्थ के मिडल में से, अंदर से, सी पॉइंट के। एक आपने क्या फिक्स किया, एक आपने फिक्स किया बेसिकली, देखो मैं आपको बताता हूँ, एक आपने ये इक्वेटर अंदर से फिक्स किया, अंदर से, इक्वेटर के अंदर से निकल रहा है, और ये चारों तरफ क्या है, इक्वेटर। अब जब आप इन 2 पॉइंट को फिक्स कर दोगे तो आप कोई भी एंगल निकाल सकते हो, ऑब्वियसली बात है भाई, ये वाला एंगल, या फिर आप इससे ये वाला एंगल निकाल सकते हो दोनों। तो बेसिकली इसको 3D फिगर में आप जब अज्यूम करोगे, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। हमने ये देख लिया, ये 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, ये क्या है, ये दे आर द पैरेलल्स। ये नॉर्थ वाली हैं, ये साउथ वाली है, इनको पैरेलल्स बोलते हैं इक्वेटर के। ये मेरिडियंस है, प्राइम मेरिडियन हमारी क्या है, 0 डिग्री वाली ग्रीनविच, जो IMC 1884 हुई है उससे ग्रीनविच निकली है 0 डिग्री वाली, ठीक है। फिर हमने इंटरनेशनल डेट लाइन का कंसेप्ट देख लिया, क्योंकि ये मिनिमम लैंड मास से पास होनी चाहिए थी इंटरनेशनल डेट लाइन, और ये किसके अपोजिट थी, जस्ट ये प्राइम मेरिडियन के अपोजिट थे। और क्यों पास होनी थी मिनिमम लैंड मास से, बिकॉज यहाँ पे आपका लॉस ऑफ ए डे और गेन ऑफ ए डे होगा। और इसका रीज़न क्या है, लॉस ऑफ डे और गेन ऑफ डे का क्या रीज़न है, क्योंकि अर्थ जो है इट इज़ रोटेटिंग फ्रॉम दिस साइड, ओके, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट अर्थ रोटेट हो रही है, और यहाँ हमारा क्या है, सन है। तो इसलिए जब देखो, अब फॉर एग्जांपल यहाँ सबसे पहले दिन आएगा, देखो जब यहाँ दिन आएगा तो यहाँ सबसे पहले फर्स्ट डे आ जाएगा, फर्स्ट डे, और इधर तो अभी अर्ली डे चल रहा होगा, पिछला दिन। तो इसलिए जब आप इस पिछले दिन में से कोई भी सेलर ऐसे आएगा तो वो जो नया दिन है वो उसके लिए अब उसको लॉस हो जाएगा, गेन लॉस होगा ना जब ऐसे जाएगा। इधर तो पुराना दिन चल रहा है इस साइड पे, और इस साइड पे नया दिन बिगिन हो चुका है। थोड़ा लॉजिक से देखो, एक बार दोबारा से आप समझो, बहुत आसान है जब आप इसको समझोगे, सबसे आसान है। ये लोग इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि ये इंटरनेशनल डेट लाइन है फॉर एग्जांपल, और इस इंटरनेशनल डेट लाइन में जो अर्थ है वो ऐसे रोटेट हो रही है, ठीक है, हमारी ईस्ट, सॉरी इधर आएगा हमारा वेस्ट, इधर आएगा ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। अब ये हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन है, जब ऐसे हो रही होगी तो अब सबसे पहले नया दिन कहाँ आएगा, नया दिन इस लाइन के आपके लेफ्ट हैंड साइड को आ जाएगा, यहाँ पे न्यू डे बिगिन हो चुका है, न्यू डे
बिगिन, इधर क्या हो चुका है, बिगिन हो चुका है, ठीक है। और यहाँ भी पुराना ही दिन चल रहा है, इधर अभी यहाँ पुराना ही दिन चल रहा है, क्योंकि नया डे जस्ट बिगिन हुआ है, जस्ट बिल्कुल जस्ट इस लाइन पे, बिल्कुल जस्ट लाइन पे बिगिन हुआ है। अब ये पूरा दिन चलता रहेगा धीरे धीरे, यहाँ 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 ऐसे, ये मैं आगे आपको अच्छे से इसको समझाऊंगा। तो बस ये कंसेप्ट आप समझ लो कि गेन और लॉस वाला, ठीक है। ये डिफरेंट टाइम जोन्स हैं, आप देख लो। ये इधर हमारी बेसिकली आपको अभी बताते हैं, देखो ये हमारी क्या है, ग्रीनविच मेरिडियन है, ठीक है, 0 आवर्स पे, ये देख लो। ये +4 ये बाद में देखेंगे, ये इंटरनेशनल डेट लाइन। देखो इधर मंडे लिख रखा है, इधर संडे, क्योंकि इधर जाओगे तो गेन करोगे, इधर जाओगे तो लॉस करोगे, ठीक है। हो गया। ये बेसिकली आपका एक्सिस पे 23.5 डिग्री पे ये आपका रोटेट हो चुका है। एक्सिस है ये वेस्ट टू ईस्ट आपकी अर्थ जो है वो रोटेट कर रही है, और ये एक एंगल पे टिल्ट हो रखा है, और इस टिल्ट की वजह से ही वेदर पॉसिबल है, ठीक है। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। और अगर जो वी कैन, इफ़ वी ड्रॉ द लाइन हेयर, दिस इज द सेंटर, देन वी कैन ईजली फाइंड आउट देर इज एन टिल्ट ऑफ 23.5 डिग्री, एंड बिकॉज ऑफ दिस टिल्ट डिफरेंट वेदर्स इज पॉसिबल। ये देख लेना कि जो सन है वो 27 डिग्री पे 27 डेज में रोटेट होता है, ठीक है। 365 डेज में अर्थ जो है वो रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, और अपनी एक्सिस पे अर्थ जो है 24 आवर्स में रोटेट करती है। सन, ये जो मून है वो 28 डेज में ही रिवॉल्व करता है अराउंड अर्थ, और 28 डेज में ही रोटेट करता है। तो ये रोटेट वर्सेस रेवोल्यूशन का जो कंसेप्ट है, ये हम अगली क्लास में देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से ही सब सारे जो वेदर्स हैं जो ड्यू टू द टिल्टिंग, यहाँ इसी वजह से ही हो डिपेंड कर रहे हैं। देखो दिस इज़ द सन, ये सन है, ठीक है। अब सन की आप बस इतना याद रखो, देयर इज़ वन स्प्रिंग इक्विनॉक्स, समर सोलिसिट, ऑटम इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स में क्या होता है, डे इक्वल टू नाइट सेम होते हैं, इधर भी डे इक्वल टू नाइट सेम होते हैं। समर सोलिसिट में क्या होता है, डे बहुत बड़े हो जाते हैं नाइट के कंपैरिजन में। विंटर सोलिसिट्स में क्या होता है, देखो अब यहाँ, अब देखो सोलिसिट्स का मतलब तो देखो डे बड़े हैं, ऑब्वियसली बात। अगर जो देखो जब यहाँ समर सोलिसिस्ट होगा ना, और यहाँ डे बड़े हैं नाइट से, तो इसके अपोजिट, मतलब कि अगर जो मैं कहूँ कि भैया अगर नॉर्थ साउथ साइड, ये तो हो रहा होगा नॉर्थ साइड, ठीक है। साउथ साइड क्या हो रहा होगा, साउथ साइड आपकी नाइट बड़ी होंगी डे से, ठीक है, इसी फेज में। अब विंटर सोलिसिट में क्या हो रहा होगा, साउथ साइड, बेसिकली साउथ साइड जो डेज आर ग्रेटर देन द नाइट्स, एंड इन, देखो हम इसको विंटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम अपनी साइड से देख रहे हैं। हमारे लिए समर सोल्स्टिस यहाँ आता है, विंटर सोल्स्टिस यहाँ आता है, क्योंकि विंटर में हमारी साइड क्या हो जाता है, वी हैव द नाइट्स आर लॉन्गर देन द डे। ये कंसेप्ट है, आसान है, इसको लेटर में समझ लेंगे। तो बेसिकली यही था इसमें वाजीराम की इस वाली यूनिट में। हम आगे देखेंगे अगले उसमें ग्रेट सर्कल का कंसेप्ट आएगा, लैटिट्यूड रीजन्स विद डिफरेंट जोन्स आएंगे, सर्कल ऑफ एल्यूमिनेशन आएगा, वेदर एंड क्लाइमेट आएगा। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ऑल द फिनोमिना ऑफ वेदर एंड द क्लाइमेट आर पॉसिबल जस्ट बिकॉज द टिल्टिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है। देन 3 क्लाइमेटिक जोन्स आएंगे, टोरिड, फ्रिड एंड टेम्परेट, एंड देर इज ऑल्सो लैटिट्यूड, टेम्परेट रीजन, circle of illumination, concept of great circle. Okay guys, thank you for listening this lecture. Meet you again.